हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 12 साल की बेटी के लिए शॉर्ट आलिया कट टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो मैं कॉटन वाले फैब्रिक में से इस टॉप को बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। तो इस तरीके से इसे मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 14 इंच की रखी है। 13 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी शोल्डर के लिए हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आगे से हमारा वी नेक में थोड़ा डीप गला होता है, इसलिए शोल्डर हमें 6.5 इंच का लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 6.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी बेटी की चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इस तरीके से। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3.25 इंच पर निशान लगाना है। ज़्यादा गले की चौड़ाई हम नहीं रखेंगे, क्योंकि आगे से हमारा डीप नेक रहेगा। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। पीछे की गले की लंबाई 3 इंच और आगे की गले की लंबाई हमें 5 इंच लेनी है। और पीछे के गले के लिए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और आगे के गले के लिए हमें वी शेप ड्रॉ करना है। और जहाँ पर हमारे आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए। और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है। तो एक पार्ट को, यानी कि बैक वाले पार्ट को हम हटा देंगे और इसे निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे। और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए, मैंने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर दी है। अभी देखिए, क्योंकि हम इसमें आलिया कट बनाने वाले हैं तो नीचे वाली साइड से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। नीचे से ऊपर की तरफ हमें 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। और 4 इंच पर निशान लगाने के बाद जहाँ पर हमारे कमर की चौड़ाई है वहाँ पर हमें 1.5 इंच छोड़ देना है, क्योंकि 1.5 इंच हमारा लूजिंग में यानी कि सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच छोड़ देना है। उसके बाद इसमें हमें वी शेप ड्रॉ कर लेना है, देखिए इस तरीके से, और इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो ये शेप हमारा फ्रंट पार्ट में ही आएगा। तो देखिए, ये कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जो कि हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। अभी बॉटम पार्ट के लिए सबसे पहले बैक पार्ट के लिए मैंने ये एक पट्टी यानी कि फैब्रिक कट किया है और इसकी लंबाई मैंने 11 इंच की रखी है। और इसकी चौड़ाई हमें कम से कम 35 से 37 इंच की रखनी है, क्योंकि हम इसमें प्लीट्स लगाने वाले हैं। और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने दूसरा फैब्रिक का पीस कट किया है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच की रखी है। तो 4 इंच लंबाई हमें एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि फ्रंट वाले ऊपर के टॉप पार्ट में 4 इंच हमने कट कर दिया था, इसलिए बॉटम पार्ट में 4 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और इसकी भी चौड़ाई हमें 35 से 37 इंच तक ही लेनी है। अभी देखिए, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। ये हमारा फ्रंट का बॉटम वाला पार्ट है और जहाँ पर खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। तो देखिए, मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरीके से मैंने इसे डबल फोल्ड में बिछाया है। अभी देखिए, जहाँ पर खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और जहाँ पर बंद वाली साइड है वहाँ तक हमें इस निशान को लाइन में ड्रॉ करते हुए एक्सटेंड कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में आगे वाली साइड पर वी शेप में कट किया है, इसलिए हमें नीचे वाले पार्ट में भी इस तरीके से कटिंग कर देनी होगी। तो देखिए, इस तरीके से नजर आएगा। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है।
और स्लीव की जो लंबाई मैंने रखी है वो 12 इंच की रखी है। 11 इंच तक की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी। और स्लीव की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 7 इंच की रखी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इस तरीके से। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। तो सिंपल हम 3/4 स्लीव ही इसमें बना रहे हैं। अभी नीचे से हमारी बेबी की स्लीव की चौड़ाई का जो भी मेजरमेंट हो उसका आधा करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में स्लीव की चौड़ाई 4 इंच की है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो 6 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इस तरीके से। अभी हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। तो आप चाहे तो कोई डिज़ाइनर स्लीव भी इसमें बना सकते हैं। अभी फ्रंट वाले साइड से भी हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है और ये हमारी 2 स्लीव है। तो चलिए अब बढ़ते स्टिचिंग की तरफ। तो देखिए जो फ्रंट वाला पार्ट हमने कट किया है बिल्कुल उसी शेप में हम इसमें अस्तर भी लगाएंगे। कई बार क्या होता है जब हम फ्रंट पार्ट के साथ बॉटम पार्ट को प्लिट्स लगाने के बाद जॉइंट करते हैं तो उसका शेप बिल्कुल भी वी शेप में नहीं आता है, इसलिए हम फ्रंट पार्ट में अस्तर लगाकर इसे अटैच करेंगे तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से वी शेप बनेगा। तो मेरे पास ये दूसरे कलर का अस्तर था लेकिन ये फैब्रिक थोड़ा मोटा है तो इसके पीछे नज़र नहीं आएगा। अभी फ्रंट पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम अस्तर को बिछाएंगे और ऊपर नेक पर और नीचे जो हमने वी शेप कट किया है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए नीचे से जिस शेप में हमने कटिंग की है बिल्कुल उसी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है और नेक पर भी सिलाई लगाएंगे। और बैक नेक पर हम सिंपल तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे। सीधी साइड से ही पट्टी को गले के ऊपर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने बैक नेक पर तो पट्टी अटैच कर दी है और फ्रंट नेक पर और नीचे वाली साइड पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि हमारा अस्तर बहुत ही अच्छे तरीके से उल्टी साइड पर पलट जाए। और कट लगाने के बाद हम अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे और पलटने के बाद अच्छे से फिनिशिंग से इसके ऊपर हम कवर सिलाई लगा देंगे। और जो साइड से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक यानी कि जो खुली हुई साइड है वहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड से। तो देखिए मैंने इसके ऊपर कवर सिलाई लगा दी है और दोनों साइड से इसमें सिलाई लगाकर अस्तर के साथ इसे जॉइंट भी कर लिया है। अभी देखिए ये जो बैक वाला बॉटम का पार्ट है इसके ऊपर हम बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगाएंगे गैदर्स बनाने के लिए और फ्रंट वाले पार्ट पर भी ऊपर बड़ा टाका करके हम इसमें सिलाई लगाएंगे गैदर्स बनाने के लिए। तो देखिए मैंने बैक वाले पार्ट में सिलाई लगा दी है। अभी हमें एक धागे को हल्के हल्के खींचना है और इसकी गैदर सेट कर लेनी है। तो गैदर्स हमें उतनी ही सेट करनी है जितना हमारा बैक वाला पार्ट है, उसी हिसाब से हमें गैदर्स को सेट कर लेना है। तो देखिए मैंने गैदर्स को सेट कर लिया है। तो देखिए ये जो बैक वाला पार्ट है तो नीचे वाला जितना भी हमारा फैब्रिक है उसी हिसाब से हमें गैदर्स को सेट करना है। उसके बाद बैक पार्ट के ऊपर बॉटम पार्ट को उल्टा रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से फ्रंट वाले पार्ट में भी मैंने बड़ा टाका करके सिलाई लगा दी है और इसकी भी हमें गैदर्स को सेट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने गैदर्स को सेट कर लिया है। अभी हम बॉटम पार्ट के साथ टॉप पार्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए बीच वाला जो हमारा वी शेप है उसके ऊपर एकदम सेंटर में ही हमें टॉप पार्ट को इस तरीके से रखना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आधा इंच फैब्रिक ऊपर की तरफ दबाते हुए इस तरीके से बिल्कुल सेट करते हुए हम इसके ऊपर पिंस लगाएंगे। तो अगर इस तरीके से आप टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को ज्वाइन करते हैं तो वी शेप एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से नज़र आता है और हमें सेट करने में यानी कि स्टिचिंग करने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अगर अभी आप चाहे तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने लेस नहीं लगाई है। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों ही साइड से। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम इसके ऊपर स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को उल्टा रखना है आर्म होल के ऊपर और स्लीव को हम सेंटर से ही अटैच करेंगे। जब भी हम सेंटर से स्लीव को अटैच करते हैं तो स्लीव हमारे एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। उसके बाद जो स्लीव की किनारे वाली बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है।
और इसी तरीके से दूसरे साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम स्लीव को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और स्लीव की जो किनारे वाली बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। तो दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट को उल्टा कर देंगे और साइड से हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हम सिंपली डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। देखिए फ्रेंड्स, जीन्स के ऊपर पहनने के लिए इस तरीके से शॉर्ट टॉप आलिया कट में आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, जिस पर लेस बिल्कुल नहीं लगी होती है, इसलिए मैंने इसके ऊपर लेस नहीं लगाई है। आप चाहे तो लेस लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा आलिया कट शॉर्ट टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।